हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। देखिए, रसायन विज्ञान कक्षा 11 का आज का हमारा पार्ट 2 वीडियो है, अर्थात हमारा आज दूसरा वीडियो है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि मोल अवधारणा क्या होता है, जिसमें हमने आपको मोल का परिभाषा बताया था और मोल से संबंधित हमने आपको यह 3 फार्मूला बताया था। यदि आपको न्यूमेरिकल हल करना है, चैप्टर 2 का सभी सवाल को हल करना है, तो आपको यह तीनों आपको सूत्र याद होना चाहिए। जैसे पहला नंबर लिखा गया है कि मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे अणुभार। दूसरा नंबर लिखा गया है मोल बराबर कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। और तीसरा नंबर लिखा गया है मोल बराबर आयतन लीटर में 22.4। तो चलिए हम इस क्लास में और इस वीडियो में आज हम 20 प्रश्न देखेंगे मोल अवधारणा से संबंधित। तो चलिए, पहला नंबर हमारा लिखा गया है कि निम्नलिखित के द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। चलिए, इसमें 2 प्रश्न है। पहले नंबर में 2 प्रश्न है, कैसे हल होगा? CO2 के एक अणु का और दूसरा नंबर ऑक्सीजन के एक परमाणु का। तो देखिए, CO2 के एक अणु का और ऑक्सीजन के एक परमाणु का जब ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें पूछा जाए एक अणु का द्रव्यमान और एक परमाणु का द्रव्यमान, तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं, इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए देखिए फार्मूला क्या है। पहला नंबर हम इसको कैसे हल करेंगे, लिखा गया है कि CO2 के एक अणु का द्रव्यमान, CO2 के एक अणु का द्रव्यमान। तो आपको फार्मूला याद करना है कि एक अणु का द्रव्यमान, जब ऐसा प्रश्न आ जाए, जब ऐसा प्रश्न आ जाए कि एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो आपको फार्मूला याद करना है कि एक अणु का द्रव्यमान बराबर होता है अणुभार अणुभार और बटे में अवोगाद्रो संख्या, अर्थात अणुभार बटे होता है 6.022 गुणते 10⁻23। आपको यही फार्मूला याद करना है कि एक अणु का द्रव्यमान बराबर अणुभार बटे आपकी संख्या लिखना है। एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर ऊपर हो जाएगा परमाणु भार और नीचे में संख्या लिखना है। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए देखिए कि CO2 के एक अणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, अणुभार। अब देखिए CO2 का अणुभार क्या होगा, तो CO2 का जब हम अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का होता है 12 और प्लस लिखेंगे, ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ पर हम लिखेंगे इंटू में 2, क्योंकि ऑक्सीजन के पीछे 2 लिखा गया है। उसके बाद हम लिखेंगे 12 प्लस 16 में 2 का गुणा होगा, आ जाएगा 32। उसके बाद इसे जब हम जोड़ेंगे हमारा 44 आ जाएगा, अर्थात ऊपर अणुभार में हम लिखेंगे 44। अणुभार में क्या लिखेंगे, 44 लिखेंगे और बटे में 6.022 और गुणते 10⁻23। और आपको याद क्या करना है, यदि हम एक में, यदि आपको याद रखना है, जब हम एक में भाग देते हैं किसका, जब हम एक में भाग देते हैं, एक में भाग देते हैं 6.022 इंटू में 10⁻23। एक में किसका भाग देते हैं 6.022 इंटू में 10⁻23, जब इसका भाग देते हैं हमारा आ जाता है आंसर 1.66 गुणते 10⁻24। आपको यह याद करना है। जब अभी आपको बताया गया था कि जब एक में हम अवोगाद्रो संख्या का भाग देते हैं तो हमारा आता है 1 अपान, क्या लिखा गया है 1.66 इंटू 10⁻24, यह हमारा आता है। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे 1 अपान Na। आपको याद रखना है, तो बराबर आपको ये लिखा जाएगा, क्या लिखा गया है 1.66 इंटू 10⁻24। तो आपको याद रखना है कि जब हम एक में 6.022 गुणते 10⁻23 का भाग देते हैं तो हमारा आ जाता है 1.66 गुणते 10⁻24। तो चलिए यहाँ पर कैसे हल होगा, देखिए यहाँ पर हम हल इस प्रकार करेंगे, लिखेंगे 44 गुणते, ऊपर एक मान लेंगे और नीचे यहाँ पर लिखा गया है तो 1 बटे और इतना, इसका मान क्या होता है 1 बटे और जो संख्या लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है, इसी का हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे कि 1.66 और गुणते 10⁻24। अब हम गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा कि CO2 के एक अणु का द्रव्यमान। पहला सवाल ऐसे हल होगा। तो चलिए हम गुणा इसका इसमें करते हैं, 1.66 में किसका गुणा करेंगे 44 का। तो चलिए 4 में 6 का गुणा होगा, कितना आएगा 24, फिर 4 में 6 का गुणा होगा 24 और 24 दो कितना होता है 26 और 4 में होगा 4
और फिर 4 तो 6, इतना ही आएगा। फिर 4 लिखा गया है, यही आएगा 4 6 6। तो चलिए कितना हो गया, 4 हो गया, 6 4 10, 6 6 12 और एक कितना हो गया 13, और 6 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 2 अंक यहाँ पर। तो हमारा जब गुणा करेंगे हम कितना आ जाएगा 73.04 और गुणते 10 घाती -24। देखते रहिए, न्यूमेरिकल यहाँ पर बहुत सारा आज हम हल करेंगे और आप ध्यान पूर्वक देंगे तभी आपको समझ आएगा। अब चलिए जो दशमलव है इसे हम 7 के पीछे लाएंगे। दशमलव को किससे पीछे लाएंगे, 7 के पीछे हो जाएगा 7.304 इंटू, चलिए दशमलव कितना अंक आगे गया, दशमलव 1 अंक आगे गया है। जब 1 अंक आगे जाएगा दशमलव तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 1 जुट जाएगा। तो 1 इसमें हम जब जोड़ेंगे हो जाएगा 10 घाती -23। ये हमारा क्या हो गया आंसर, हमारे आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्या पूछा गया है, दूसरा नंबर पूछा गया है कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो अभी आपको याद रखना है, फिर अगला नंबर क्या है, दूसरा हम लिखेंगे कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। जब पूछा जाए एक अणु का द्रव्यमान तो अणुभार बटा होगा ध्रुव संख्या, पूछा जाए एक परमाणु का द्रव्यमान तो ऊपर हो जाएगा परमाणु भार। अणु है तो अणुभार लिखेंगे, परमाणु है तो परमाणु भार लिखेंगे, तो हो जाएगा परमाणु भार। यह फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको याद रखना होगा, परमाणु भार बटे, चलिए लिखेंगे 6.022 और गुणते 10 घाते 23। चलिए परमाणु भार देखिए, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो लिखेंगे 16 और बटे में फिर ये लिखेंगे 6.022 और 10 के पावर 23। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 16 और 1 बटे 6.022 10 घात 23, इसका मान क्या होता है यहाँ पर लिखा गया है, अर्थात 16 में हम गुणा कर देंगे, फिर 1.66 और 10 घाते -24। जब हम इसका गुणा करेंगे हमारा ही क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसा जब सवाल आ जाए जिसमें पूछा जाए एक अणु का द्रव्यमान या एक परमाणु का द्रव्यमान, तो आपको यही दोनों फार्मूला याद करना है। आपको यही फार्मूला याद करना है कि एक परमाणु का द्रव्यमान ये फार्मूला हो जाएगा, एक अणु का द्रव्यमान ये फार्मूला हो जाएगा। चलिए इसे नोट करिए, उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न हमारा है कि 0.4 मोल में, देखिए दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, 0.4 मोल में 0.4 मोल में जल के कितने अणु हैं, जल के कितने अणु हैं। अब देखिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न आ गया है कि देखिए कि 0.4 मोल में जल के कितने अणु हैं। अणु का मतलब पूछा गया है, अणु का मतलब हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए, हमसे पूछा गया है अणु, कितने अणु मतलब कणों की संख्या, अणुओं की संख्या, कितने अणु हैं, कितने अणु मतलब में पूछा गया है कि अणुओं की संख्या, और अणुओं की संख्या का मतलब क्या होता है, कणों की संख्या। तो लिखा गया है 0.4 मोल। अब बताइए मोलों की संख्या को किससे लिखते हैं, यन से, अर्थात इसमें हमें क्या दिया गया है। ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए, आपका नजर यहीं पर होना चाहिए तभी आपको एक एक न्यूमेरिकल आएगा। तो देखिए 0.4 मोल, इसका मतलब हमें दिया गया है मोल, क्या दिया गया है, मोल,
और मोल को हम लिखते हैं n से। n का मान 0.4 और हमारा है H2 जल है। कितने अणु हैं? अणु का मतलब कणों की संख्या। अणुओं की संख्या पूछा जाए या कणों की संख्या, बात एक ही होता है। तो हमसे पूछा गया है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, तो लिखेंगे अणुओं की संख्या। और अणुओं की संख्या का मतलब कणों की संख्या। तो हमें क्या ज्ञात करना है? मतलब n का मान ज्ञात करना है। तो n का हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए कौन फार्मूला लगाएंगे? जब हमें n का मान ज्ञात करना है तो यही फार्मूला लिखेंगे। कौन सा? दूसरा नंबर फार्मूला क्या है? n बराबर, अर्थात मोल बराबर कणों की संख्या, कणों की मतलब अणुओं की संख्या, और बटे में क्या लिखेंगे? Na अर्थात अवोगाद्रो संख्या। तो चलिए मान रखते हैं। n का मान 0.4 बराबर n हमें ज्ञात करना है और Na का मान सबको पता है 6.022 और गुणते 10⁻23। चलिए n का मान क्या हो जाएगा? n बराबर हमारा इसका इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई अर्थात गुणा हो जाएगा। तो 0.4 इंटू 6.022 और 10⁻23। तो चलिए इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात हम गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, कितना हो जाएगा? 8। फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे 8, 4 में 0 का गुणा करेंगे 0 और 4 का 6 करेंगे, कितना हो जाएगा? 24। अब देखिए दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? तो यहाँ पर 3 अंक के बाद है, यहाँ पर 1 अंक, अर्थात कुल 3 और 1 4, 4 अंक के बाद लगेगा, अर्थात यहीं पर 2.4088 इंटू क्या लिखेंगे? 10⁻23। इतना हमारा अणु आएगा। पूछा गया है कितने अणु होंगे? हमारे कितने अणु होंगे? इतने अणु, अर्थात यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो दूसरे प्रश्न को हम इसी प्रकार हल करेंगे, अर्थात हमें सभी न्यूमेरिकल को इन्हीं पर आधारित, जो यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है इसी पर आधारित हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को हल करेंगे। और इससे पहले 2 फार्मूला हमने वो बताया था, एक अणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं और हम प्रश्न देखेंगे कि और प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे। तो चलिए पहले आप इसे नोट करिए। अब चलिए हमारा देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है और क्या पूछा गया है इसमें। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 1 चम्मच जल का भार, चलिए 1 चम्मच जल का भार, 1 चम्मच जल का भार 6 ग्राम है। कितना दिया गया है? 6 ग्राम है। एक चम्मच जल का भार 6 ग्राम है। अब देखिए जल में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही प्रश्न, जल में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि जल में उपस्थित अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या का मतलब वही क्या? कणों की संख्या। समझ आया? जैसे हम इस प्रश्न को हल किए हैं उसी प्रकार हम इसी भी प्रश्न को हल करेंगे। अणुओं की संख्या जब पूछा जाए, अणुओं की संख्या का मतलब यही कणों की संख्या। तो क्या करेंगे? देखिए पहले इसमें क्या दिया गया है? 1 चम्मच जल का भार। तो हमारा जो यौगिक दिया गया है वह जल है। क्या है? जल। अर्थात कैसे हल करेंगे? यौगिक तो हमारा जल है, H2O है। इसमें दिया गया 6 ग्राम। 6 ग्राम क्या है?
6 ग्राम है ग्राम में द्रव्यमान, और ग्राम में द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? W से। तो इसका दिया गया है ग्राम में द्रव्यमान, W का मान 6 ग्राम। यदि हम इसका निकालेंगे अणुभार, क्या निकालेंगे? अणुभार, क्योंकि अभी सवाल जब आगे हम हल करेंगे तो हमें अणुभार ज्ञात करना ही होगा, अर्थात अणुभार हमें निकालना ही होगा। तो हम पहले से ही अणुभार इसका निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, 2 का गुणा करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, जब हम इसे हल करेंगे कितना आएगा? 18। और दिया गया क्या हो गया? जल में उपस्थित अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या का मतलब कणों की संख्या। तो देखिए यह भी दिया गया है ग्राम में द्रव्यमान, अणुभार, और यह पूछा गया है। तो आवश्यकता अनुसार हम इस पहले को और यह दूसरे को क्या करेंगे? बराबर, क्योंकि देखिए ग्राम में द्रव्यमान दिया गया है और यह पूछा गया है, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे, अर्थात W/M। ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे? W/M। जब आप इस दूसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल हल करेंगे, आपको ध्यान पूर्वक और कॉन्सेप्ट के अनुसार, कॉन्सेप्ट का मतलब आपको एक एक चीज ध्यान देना होगा, एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना होगा कि कैसे हम सवाल को हल करेंगे तभी आएगा, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो जाएगा, आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे हम n और बटे में क्या लिखेंगे? Na। आवश्यकता अनुसार पहले वाला मोल का जो है सूत्र और दूसरे वाला मोल का सूत्र, पहले वाला मोल का सूत्र और दूसरे दोनों को बराबर लिखेंगे। अब चलिए W का मान क्या है? 6 ग्राम, M का मान 18 ग्राम, M का मान 18 ग्राम। और देखिए फिर हमें n का मान तो ज्ञात करना है। n क्या है? अणुओं की संख्या, n का मान ज्ञात करना है। और Na का मान क्या होता है? 6.022 और इंटू में 10⁻23। अब चलिए कट जाएगा, 6 से कटेगा कितनी बार? 3 बार आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे? इसका इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इसका इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई अर्थात गुणा। तो चलिए n का मान क्या हो जाएगा? n बराबर ऊपर 1 है तो इसका इसमें गुणा होगा तो 6.022 और इंटू 10⁻23 और बटे में क्या है? 3। अब देखिए इसमें आप 3 का भाग मत दीजिए, 6.022 में 3 का भाग मत दीजिए, ऊपर यहाँ पर 1 मान लीजिए। 1 मान जब 1 का अर्थात 1 में जब हम 3 का भाग देंगे, 1 में जब हम 3 का भाग देते हैं कितना आता है? देखिए 0 दशमलव यहाँ पर 0 और 3 त्रिका क्या हो जाता है? 9, फिर आता है 1 दशमलव है फिर 0, 3 त्रिका क्या होगा? 9। अर्थात आप इसमें 3 का भाग मत दीजिए, ऊपर हम 1 मान सकते हैं ऐसे 1 इंटू, तो 1/3 का मान क्या होता है? 1/3 का मान होता है 0.33। तो इसी में 0.33 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, वही हमारा आंसर हो जाएगा। n बराबर 0.33 इंटू 6.022 और 10⁻23। तो चलिए आप लोग स्वयं क्या करेंगे? इसका गुणा कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो चलिए इस प्रश्न को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, 1.7 ग्राम अमोनिया। बताइए 1.7 ग्राम क्या है? 1.7 ग्राम है हमारा ग्राम में द्रव्यमान। क्या दिया गया है? ग्राम में द्रव्यमान। तो ग्राम में द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं? ग्राम में द्रव्यमान को हम किससे डोनेट करते हैं? तो W से लिखा जाता है। हमारा W का मान क्या दिया गया है? W का मान दिया गया है 1.7 ग्राम। 1.7 ग्राम। उसके बाद कहा गया है अमोनिया। आप सभी को पता है कि अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3। और देखिए अमोनिया का अणुभार पहले से ही दिया गया है, अणुभार हमें निकालना पड़ता है, लेकिन इस प्रश्न में अणुभार पहले से दिया गया है। और अणुभार का प्रतीक कितना होता है? यम होता है। अणुभार को किससे लिखा जाता है? यम से। तो इसमें यम का भी मान दिया गया है और W का भी मान दिया गया है। आपको तो यही प्रश्न में यही आपको क्या करना है? प्रश्न में यही आपको समझना है कि किसका मान दिया गया है। तो W का मान हो गया ग्राम में द्रव्यमान, अणुभार को यम से। यहाँ पर देखिए अब पूछा गया है में मोलों और अणुओं की संख्या। मोलों की संख्या मतलब मोल, मोलों की संख्या का मतलब क्या होता है? मोल। और अणुओं की संख्या का मतलब यही
अणुओं की संख्या। देखिए अणुओं की संख्या पर आधारित हमने आपको तीसरा प्रश्न है अणुओं की संख्या पर आधारित। तो चलिए हमें पहले निकालना है मोलों और अणुओं की संख्या। तो हमें निकालना है मोलों की संख्या। देखिए मोलों की संख्या मतलब होता है मोल ही। तो मोलों की संख्या अर्थात मोल। तो मोल बराबर क्या होता है, हम पहला नंबर फार्मूला लिखेंगे। यही फार्मूला लिखेंगे क्योंकि हमें W का मान भी पता है और किसका मान पता है, M का। तो चलिए N बराबर हम लिखेंगे W और बटे में क्या लिखेंगे, M। तो चलिए W का मान कितना है, W का मान है 1.7 ग्राम, M का मान है 17। अब क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, जब दशमलव यहाँ पर जो है, दशमलव को क्या करेंगे, दशमलव को जब हम हटा देंगे तो नीचे क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के पीछे एक अंक है। दशमलव के पीछे क्या है, एक अंक है। इसलिए जब हम दशमलव को हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 17 और बटे में 17 बटे में क्या हो जाएगा 170 ऐसे। अब 17 क्या हो गया, कैंसिल, अर्थात ऊपर एक 17 का 17 फिर नीचे 17 का 17, तो 1/10 और 1/10 का मान सभी को पता है क्या होता है, 0.1 ही। अर्थात मोलों की संख्या हमारा कितना आ जाएगा, 0.1। तो मोलों की संख्या पूछा गया था तो पहला आंसर हमारा आ गया 0.1। फिर पूछा गया है अणुओं की संख्या। अब अणुओं की संख्या, तो चलिए अब यह फार्मूला लगाएंगे। यह हमारा फार्मूला लगाएंगे कि मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर, मोल को n से लिखते हैं, बराबर अणुओं की संख्या या कणों की संख्या बटे में लिखा जाता है Na। अब चलिए n का मान तो हमने निकाल लिया है, n का मान तो पता हो गया है ना, यहाँ पर देखिए n का मान क्या हो गया है, पता। तो n का मान हम लिखेंगे 0.1 बराबर, n का मतलब अणुओं की संख्या या कणों की संख्या जो हमसे पूछा गया है, और फिर Na का मान, जितना प्रश्न आप हल करेंगे सभी में Na का मान आपको रखना होगा 6.022 और गुणते में 10 घाते 23। चलिए इसका इसमें जब गुणा होगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए n बराबर क्या होगा, एक का जब इसमें गुणा होगा तो यही तो आएगा, लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, इसमें 3 अंक और इसमें एक 4। दशमलव जो 3 अंक के बाद लगा है, अब कितने अंक के बाद हो जाएगा, 4 अंक के बाद, तो हो जाएगा 0.6022 और 10 घाते 23। यही होगा हमारा, जब गुणा करेंगे यही हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन दशमलव को हम क्या करेंगे, 6 के पीछे लाएंगे। दशमलव हमेशा अशून्य के पीछे होना चाहिए। अशून्य का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके पीछे होना चाहिए। उसी में हमारा ऐसे ही आंसर दिया जाता है। किताब में आंसर कैसे आता है, दशमलव 0 के पीछे नहीं होना चाहिए, किसके पीछे होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक उसके पीछे होना चाहिए। तो 6 हमारा क्या है, अशून्य, अर्थात 6 के पीछे हम लिखेंगे दशमलव, फिर 0 फिर 2। अब दशमलव देखिए यहाँ से उठकर यहाँ पर चला आया, जब दशमलव यहाँ से उठकर यहाँ पर आया और जब दशमलव बाएं तरफ से दाएं तरफ आता है तो 10 की घात में हम घटा देंगे। यदि यही दशमलव हमारा दाएं से बाएं जाता है तो 10 की घात में क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो दशमलव हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ गया, एक अंक पीछे आया, जब पीछे आएगा तो ऊपर वाले में घटा देंगे, हमारा आंसर हो गया 10 की पावर 22, अर्थात 6.022 और इंटू में 10 की पावर क्या हो गया 22। यह हमारा आ गया अणुओं की संख्या। क्या आ गया, अणुओं की संख्या। तो मोलों की संख्या का आंसर यह हो गया और अणुओं की संख्या का आंसर यह हो गया। चलिए इसे नोट करिए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है NH3 गैस का NTP पर भार। देखिए इसमें NH3 गैस है, NH3 का मतलब होता है अमोनिया। अब देखिए लिखा गया है 5.1 ग्राम। यदि 5.1 ग्राम लिखा गया है, इससे हम यही जान लेंगे कि जो ग्राम में द्रव्यमान होता है उसका मान क्या दिया गया है, 5.1 ग्राम। यदि पीछे ग्राम है, इसी से हम पहचान लेंगे कि ग्राम में द्रव्यमान अर्थात W का मान कितना दिया गया है, W का मान दिया गया है, W का मान 5.1 ग्राम। तो हम लिखेंगे पहला नंबर। इस प्रश्न में हमारा यौगिक जो है, इस प्रश्न में जो यौगिक है वो हमारा क्या है, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। W का मान दिया गया है, W का मान 5.1 ग्राम, 5.1 ग्राम।
अब देखिए पूछा क्या गया है, एनटीपी पर गैस का आयतन। अब बताइए एनटीपी पर गैस का आयतन अर्थात यह फार्मूला लगेगा। आयतन पूछा गया है तो आयतन का मतलब यही फार्मूला लगाएंगे, तो हम यह भी फार्मूला लगाएंगे। और कौन सा फार्मूला, ग्राम में द्रव्यमान, तो यहाँ भी तो पहले और तीसरे को हम क्या करेंगे, दोनों के फार्मूला को बराबर लिख सकते हैं। तो चलिए पहले फार्मूला को अर्थात W क्या लिखा गया है, W और बटे होता है m, और तीसरा फार्मूला होता है आयतन लीटर में। चलिए एक बार पहले हम हिंदी में इसे लिख देते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा होगा, तो चलिए हिंदी में लिखेंगे। ग्राम में द्रव्यमान और बटे क्या होता है, अणुभार। तो पहले फार्मूला को और तीसरे नंबर को हम बराबर लिखेंगे। बराबर क्या लिखेंगे, आयतन लीटर में और यहां पर लिखा गया है एनटीपी पर, तो आप भी यहां लिख सकते हैं एनटीपी पर। चलिए कोष्टक में यहां पर हमने लिख दिया एनटीपी पर। एनटीपी और एसटीपी इससे कोई मतलब नहीं होता है आपको, तो आयतन लीटर में एनटीपी पर और बटे में क्या लिखते हैं 22.4। तो पहले फार्मूला और तीसरे फार्मूला को हमने बराबर लिख दिया है। अब चलिए मान रखते हैं, ग्राम में द्रव्यमान अर्थात यही W है, ग्राम में द्रव्यमान यही क्या है, W यही होता है, अणुभार को m से लिखते हैं, आयतन लीटर में V से लिखा जाता है, किससे, V से, और 22.4। तो हमने हिंदी में एक बार फार्मूला को लिख दिया जिससे सभी स्टूडेंट को समझ आ जाए कि पहले और तीसरे फार्मूला को हमने बराबर लिखा है। तो चलिए W का मान 5.1, m का मतलब होता है अणुभार, m का मतलब अणुभार, और जब हम अणुभार निकालते हैं अमोनिया का होता है 14 + 1 × 3, जब हल करेंगे कितना आएगा 17। तो अणुभार कितना आता है अमोनिया का 17 बराबर आयतन हमें तो ज्ञात करना है ना। देखिए एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन हमें निकालना है तो ऊपर लिखेंगे V इन लीटर, आयतन लीटर में, और 22.4। अब चलिए इसे काट देंगे, जब हम इसे काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 17 त्रिक कितना होता है 51, तो 0.3 कितना हो जाएगा 0.3। तो इसका इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो V मतलब आयतन लीटर में बराबर 0.3 और इंटू 22.4। तो चलिए इसका गुणा जब हम करेंगे 3 में 4 का गुणा होगा कितना आएगा 12, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 3 दूनी 6। दशमलव कितने अंक के बाद लगाया जाएगा, तो यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर 1, तो दशमलव कितने अंक के बाद लगाया जाएगा 2 अंक के बाद, 6.72 और पीछे लिख देंगे लीटर। आंसर देखिए लीटर में आएगा इन लीटर। तो इसमें आयतन पूछा गया था, क्या पूछा गया था आयतन, तो इसीलिए हमने पहला फार्मूला को और तीसरे नंबर फार्मूला को, क्योंकि तीसरे नंबर फार्मूला में ही तो आयतन लिखा गया है, बराबर कर दिया और हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया सलूशन आ गया है। तो चलिए इसे लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है H2O के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए ना आपसे कि एक अणु का द्रव्यमान और एक परमाणु का द्रव्यमान, तो आपको ही फार्मूला याद करना होता है। अब आप कहेंगे सर वो फार्मूला क्या है, तो चलिए वो फार्मूला हम देखते हैं। एक अणु का द्रव्यमान पूछा जाए और एक परमाणु का द्रव्यमान, फार्मूला याद कर लीजिए कि एक अणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है अणुभार और बटे में हम वही संख्या लिखते हैं जिसका नाम रखा गया है अवोगाद्रो संख्या। क्या लिखेंगे 6.022 और गुणित 10⁻23। जब आपसे पूछा जाए प्रश्न में एक अणु का द्रव्यमान एक परमाणु का, तो एक अणु का द्रव्यमान बराबर अणुभार बटे यह संख्या लिखा जाएगा।
एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर परमाणु भर बटे S संख्या। तो चलिए हम निकालते हैं H2O के एक अणु का द्रव्यमान बराबर। अब देखिए जल का अणुभार क्या होता है, जल का अणुभार होता है 18। क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16, और 16 2 कितना हो जाएगा 18। तो लिखेंगे ऊपर 18 और नीचे यही संख्या लिखेंगे 6.022 10⁻23। और हमने बताया था ऐसे प्रश्नों में आप ऊपर मान लेंगे इंटू में 1 और 1/इतने का मान क्या होता है यहाँ पर लिखा गया है ना, तो अर्थात 1 और इतना जो संख्या लिखा गया इतने का मान इतना होता है, तो 18 और इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे हम 18 में इसका भाग नहीं करेंगे, नहीं तो सवाल हमारा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा बहुत लंबा, अर्थात आपको टाइम लगेगा। इसलिए क्या करेंगे ऊपर 1 मानकर और नीचे ये जो संख्या लिखा गया है इसका मान क्या होता है 18 गुणित इसका मान होता है 1.66 और 10⁻24। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब हम भाग देते हैं बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए आप इसमें अगर भाग देंगे आपको बहुत टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं 1.66 में किसका हो जाएगा गुणा 18 का। चलिए तो 18 का जब गुणा होगा 8 में 6 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 8 में 6 कितना हो जाएगा 48, फिर 8 में 6 का होगा कितना आ जाएगा 48, 48 और जो 4 कितना हो गया 52, तो 2 लिखा जाएगा और हासिल में 5। चलिए 8 में 1 का होगा 8, 8 5 कितना होता है 13, फिर 1 का 6 में गुणा होगा 6, 1 का 6 में 6, फिर 1 का और 1 में गुणा होगा 1। चलिए आ गया 8 और 6 2 8, 6 3 9 1 1 2। दशमलव कितने अंक के बाद लिखा जाएगा, तो दशमलव कितने अंक के बाद लिखा जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 29.88 इंटू 10⁻24। लेकिन आंसर यह किताब में नहीं आएगा, किताब में 0.2 के पीछे लिखा जाएगा। हमेशा एक संख्या जो एक अशून्य होता है, अशून्य का मतलब 1 से लेकर 9 तक, उसी के पीछे दशमलव होना चाहिए। तो दशमलव अर्थात हम 2 के पीछे लाएंगे तो 2.988 इंटू 1 अंक आगे गया तो इसमें 1 जोड़ देंगे, जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10⁻23। और आंसर अब लिखिए आंसर ऐसा भी दे सकता है 2.988, इसका मतलब क्या होता है लगभग 3, यही आंसर हो गया। जैसे ऑप्शन वाला जब प्रश्न आ जाएगा यदि उसमें यह नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा 2.988, इसी को हम क्या मान सकते हैं लगभग। वैसे हमारा किताब में यही आंसर आ रहा है, हमारे बुक में यही आंसर आ गया है 2.89। आंसर मैच कर रहा है बुक से, लेकिन जानकारी के लिए आप जानते रहिए कि लगभग इसे लिख सकते हैं 3.0, 2.9 को 3 मान सकते हैं, 3.0 इंटू 10⁻23। तो पहला हमारा आंसर आ गया था। आप ऐसे भी जानते रहिए कि 2.9 को हम 3.0 लिख सकते हैं। चलिए इसे भी नोट करिए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया है कि निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न बहुत छोटा सा है, आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए तभी समझ आएगा। निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए पहला नंबर, 7वें नंबर में 2 प्रश्न दिया गया है। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है हमारा कि 1.4 ग्राम N2 गैस, जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है गैस। अब देखिए 1.4 ग्राम, ग्राम का मतलब में क्या दिया गया है, ग्राम में द्रव्यमान, तो W का मान हमें दिया गया है, W का मान हमें दिया गया है कितना 1.4 ग्राम। आप या तो W लिखिए, M लिखिए, या तो डायरेक्ट हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो हमने W बराबर लिख दिया 1.4 ग्राम। अब देखिए M की आवश्यकता होगी अभी, M का मतलब अणुभार, तो N2 का अणुभार क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14, तो यहाँ पर 2 लिखा गया है, 14 दूना 28,
तो हो जाएगा अणुभार हमारा 28। अब देखिए हमें निकालना है मोलों की संख्या। जब ग्राम में द्रव्यमान दिया गया है तो कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे? पहला ही नंबर। कौन सा? पहला ही नंबर। तो चलिए लिखते हैं हम मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का मतलब मोल ही होता है, तो मोलों की संख्या का मतलब मोल, और मोल हमें दिया गया है एन बराबर फार्मूला क्या होता है? W और अपान में होता है यम। W का मतलब ग्राम में द्रव्यमान। चलिए ग्राम में द्रव्यमान क्या है, देखिए इधर ग्राम में द्रव्यमान हमारा है 1.4, लिखेंगे 1.4 और बटे में लिखेंगे यम। यम का मतलब अणुभार 28। अब इसे हम जब क्या करेंगे, इसे हम काट देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 14 दूना 28। 14 दूना क्या हो जाएगा? 28। देखिए दशमलव भी हटेगा, नीचे 0, तो 14 का 14, 14 दूना 28, 1/20 कितना आ जाएगा? 1/20। अब चलिए 1/20 का मतलब 1 में हम 20 का भाग देंगे। जब 1 में 20 का भाग देते हैं, देखिए कितना आता है 1 में 20 का भाग। तो चलिए 0.0 दशमलव हमने बढ़ा दिया तो 1 0, और फिर 0 बढ़ाएंगे तब 1 0, और 20 पंचे कितना होता है? 100। अर्थात हमारा आंसर आ गया, कितना आंसर आ जाएगा? 0.05। तो चलिए पहले का आंसर आ गया। दूसरा नंबर सर कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखते रहिए तभी आएगा। चलिए दूसरा नंबर क्या लिखा गया है? दूसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या है? 0.112 लीटर। दूसरा प्रश्न देखिए 0.112 लीटर, 2 लीटर CO2 गैस एनटीपी पर। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर मेरा दिमाग तो काम नहीं करता है, सर कैसे मैं पता करूं सर कि पहला फार्मूला लगाया जाएगा, दूसरा कि तीसरा? सर मैं यहीं पर कंफ्यूज हो जाता हूं, फार्मूला लगाने में पीछे हट जाता हूं। अब देखिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, यहाँ पर लिखा गया है लीटर, तो बताइए इसी में लीटर होता है ना। तीसरे नंबर फार्मूला में ही तो लीटर होता है। देखिए इसका मतलब हम फार्मूला इसमें लगाएंगे लीटर वाला। कौन सा फार्मूला? लीटर वाला, क्योंकि क्वेश्चन में ही लीटर लिखा गया है। तो 0.112 लीटर, तो लीटर जिसके पीछे लिखा होता है ना, वो किसका मान होता है? V का, अर्थात आयतन। तो इसमें हमें आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है? आयतन दिया गया है, अर्थात V का मान दिया गया है 0.112 लीटर। तो आयतन लीटर में हमें दिया गया है 0.112 लीटर। CO2 गैस एनटीपी पर, ऊपर तो लिखा गया है ना मोलों की संख्या, ऊपर तो बोल दिया गया है मोलों की संख्या हमें इसमें भी निकालना है, इसमें भी और इसमें भी। चलिए मोलों की संख्या तीसरा फार्मूला हम यूज करेंगे, और मोलों की संख्या होता है n बराबर आयतन लीटर में और बटे क्या होता है? 22.4। आप क्या करेंगे ना, आप प्रश्न को देखते रहिएगा। यदि इसमें लीटर है तो तीसरा फार्मूला, अणुओं की संख्या पूछा गया है तो दूसरा फार्मूला, ग्राम में द्रव्यमान दिया गया है तो पहला फार्मूला। बस आपको उसी पर आधारित, अर्थात क्वेश्चन को देख करके ही फार्मूला यूज करना है। चलिए V का मान 0.112 लीटर, और बटे में क्या लिखेंगे? 22.4। अब चलिए इसे कैसे हल करेंगे? देखिए दशमलव को सबसे पहले हम हटा देते हैं, दशमलव को हम लोग हटा देते हैं। कैसे दशमलव हटेगा? दशमलव के पीछे कितना अंक लिखा गया है? 3 अंक, 1 2 3। दशमलव के पीछे कितना अंक? 1 2 3 अंक, और इस दशमलव के पीछे कितना अंक? 1। तो दशमलव ऊपर और नीचे तभी करता है जब दशमलव के पीछे का अंकों की संख्या बराबर होती है। यदि 4 के पीछे हम यहाँ पर 2 जीरो लिखते हैं, तो लिखिए इसके भी पीछे कितना अंक हो गया? 1 2 3, 1 2 3, अंकों की संख्या बराबर। अब हम क्या करेंगे? दशमलव और दशमलव को कैंसिल कर सकते हैं, तो दशमलव और दशमलव हमारा कैंसिल हो गया। चलिए क्या बचेगा? ऊपर 112, ऊपर क्या बचा? 112 और नीचे 224 और पीछे 2 जीरो है। चलिए कट जाएगा। यह अगर हम देखें दो बार जाएगा। 112 में यदि हम 2 का गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 2 का 2, अर्थात जो 112 है ना, जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो 112 दूना हो जाएगा 224। तो नीचे कितना हो गया? 1/200, 1/200, और 1/200 का मान क्या होगा? देख लीजिए। चलिए 1/200, तो 1/200 अर्थात 1 में 200 का भाग देंगे 0.0, फिर 1 जीरो लिखेंगे, फिर 0, फिर 1 जीरो लिखेंगे, फिर 1 जीरो, हो गया। अब क्या करेंगे? 5 बार, 5 दूनी 10, सब बराबर कट जाएगा, अर्थात हमारा आंसर आ गया
005। तो मोलों की संख्या पूछा गया था, तो मोलों की संख्या का आंसर पहले में आएगा 0.05 और दूसरे में आएगा 0.005। चलिए ऐसे ही हम क्वेश्चन सभी हल करेंगे, इसे नोट करिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे हल होगा। सामान्य ताप तथा दाब, सामान्य ताप तथा दाब को ही हम कहते हैं एनटीपी। सामान्य का मतलब नॉर्मल और टी का मतलब टेम्परेचर और क्या हो गया पी का मतलब प्रेशर मतलब दाब। तो सामान्य ताप तथा दाब इसी को तो हम कहते हैं एनटीपी। पर 1.12 लीटर, जब लीटर आ जाए ना, जब प्रश्न में लीटर आ जाए ना, तो इसका मतलब सर यही तो दिया गया है आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। इसका मतलब जब प्रश्न हम हल करेंगे तो सबसे पहले हमें दिया गया है इस प्रश्न में आयतन का मान। किसका मान दिया गया है? आयतन। आप चाहे हिंदी में लिखिए या आप ऐसे लिख दीजिए ना, V बराबर क्या लिखेंगे? V बराबर 1.12 लीटर। तो चलिए हमें आयतन दिया गया है, आयतन दिया गया है, N2 गैस का भार होगा। अब N2 गैस का भार मतलब देखिए N2 गैस का अणुभार तो 28 होता है, अणुभार तो 28, इसका मतलब अणुभार नहीं पूछा गया है, भार मतलब ये वाला भार, ग्राम में द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब भार ही होता है। और ऑप्शन देखकर हुए हम जान सकते हैं, ऑप्शन में ग्राम ग्राम लिखा गया है, इसका मतलब में यही पूछा गया है क्या? ग्राम में द्रव्यमान। तो चलिए कैसे हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए आंसर में ग्राम ग्राम लिखा है, इसका मतलब हमें जो भार है, भार का मतलब यही निकालना है और V का मान दिया गया है। तो इसका मतलब हम तीसरे नंबर और पहले नंबर फार्मूला को क्या लिखेंगे? बराबर। तो आप क्वेश्चन से ही जान जाएंगे कि कौन कौन से सूत्रों को हम बराबर लिखेंगे। तो पहले नंबर सूत्र लिखा गया है W, या तो आप हिंदी में लिखिए या तो डायरेक्ट लिख दीजिए W/m बराबर V इन लीटर, V इन लीटर। यदि प्रश्न में लिखा है एनटीपी तो आप यहां पर लिख दीजिए एनटीपी पर, नहीं लिखेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन सही होगा, लिख देंगे तो और भी क्या अच्छा माना जाएगा क्योंकि प्रश्न में लिखा गया है। तो एनटीपी पर आयतन लीटर में, एनटीपी पर बटे में क्या होता है? 22.4। अब चलिए हमें W का मतलब ग्राम में द्रव्यमान और इस पर ग्राम में है, तो ये तो निकालना है, ग्राम में द्रव्यमान निकालना है, W का मान निकालना है, M का मतलब अणुभार। तो देखिए N2 गैस तो नाइट्रोजन का 14 होता है और 14 दूना कितना हो जाएगा? 28। W/28 लिखेंगे बराबर V इन लीटर है 1.12 लीटर और बटे में 22.4। अब चलिए दशमलव को हम काट देते हैं, दशमलव के पीछे 2 अंक, दशमलव के पीछे 2 अंक, दशमलव के पीछे 1 अंक, तो एक आप 0 बढ़ा दीजिए, एक आप 0 बढ़ा दीजिए। अब दशमलव के पीछे अंकों की संख्या बराबर, दशमलव के पीछे अंकों की संख्या बराबर, तो दशमलव हमारा दशमलव क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखिए क्या बचा हमारा, क्या बच गया? W और बटे में क्या बचा? 28 बराबर वहां पर 112 और नीचे 2240। अब देखिए कट जाएगा ना, कैसे कैंसिल हो जाएगा? 112 दूना 224, 0 बचा है 0, तो कितना बचा हमारा? यहां पर बच गया, देखिए क्या क्या बचा है, W और बटे में 28, क्या बचा है? W और बटे में 28 बराबर, देखिए ऊपर 1 बचा है, ऊपर 1 माना जाएगा और नीचे 20। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें, तो आप ऐसे कर दीजिए डायरेक्ट ना, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, यहाँ पर W बचेगा 28 का 28 और 20 को नीचे रहने दीजिए, 20 को यहीं पर रहने दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए बस। अब कट जाएगा, देखिए कितना, 2 1 का 2, नीचे 0 है ही, ऊपर 2 1 का 2 और 2 चौक 8, तो 14/10। 14/10 को हम क्या लिखते हैं? 14/10 को हम लिखते हैं 1.4। हमारा आंसर आ गया 1.4 ग्राम, क्योंकि W जो होता है, W देखिए ग्राम में ही होता है, तो 1.4 ग्राम ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए प्रश्न को आप नोट करिए। अब हम 2 प्रश्न और देखेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा 9 और 10 नंबर 2 प्रश्न हम और हल करते हैं, उसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो चलिए पहले इतना लिखिए आप लोग।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि सामान्य ताप तथा दाब एनटीपी पर 0.224 लीटर CO2 गैस में अणुओं की संख्या। देखिए जब प्रश्न में पूछा जाए ना अणुओं की संख्या या कणों की संख्या तो बात एक ही होता है। अणुओं की संख्या का मतलब क्या होता है? कणों की संख्या ही। तो हमें पूछा गया है अणुओं की संख्या, मतलब हम क्या समझेंगे? कणों की संख्या। तो इसमें दूसरा नंबर फार्मूला लगेगा। और लीटर है, लीटर का मतलब ये तीसरा नंबर भी फार्मूला लगेगा। तो हम दूसरे और तीसरे को क्या करेंगे? बराबर। तो चलिए पहले हम क्या लिख देते हैं। चलिए हल इसका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम v का मान लिखेंगे। तो v का मान कितना दिया गया है? v का मान दिया गया है 0.224 लीटर। आप हिंदी में लिखिए या v लिखिए, यहाँ आयतन लिखिए v, बात एक ही है। आपको सॉल्व करना है। जब आप ना क्वेश्चन को हल करना सीख जाएंगे तो अपने तरीके से आप चाहे जैसे हल कर दीजिए। तो v बराबर इतना लिखेंगे। चलिए हमें ज्ञात करना है अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या मतलब कणों की संख्या मतलब n। हमें n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दूसरे नंबर और तीसरे नंबर को फार्मूला को हम बराबर लिखते हैं। n और बटे में क्या लिखा जाएगा? n a। n अपान n a हम लिखेंगे। बराबर क्या लिखेंगे? बराबर लिखेंगे v इन लीटर बटे 22.4। बराबर लिखेंगे v इन लीटर। और सबको पता है यहाँ पर हम यह भी लिख सकते हैं एनटीपी पर या एसटीपी पर। जब प्रश्न में दिया जाए तो आप भी लिख दीजिएगा। बाकी इससे प्रश्न से कोई मतलब नहीं होता है। बटे में हम लिखेंगे, इसके अपान में लिखेंगे 22.4। तो चलिए हम मान रखते हैं। n का मान हमें ज्ञात करना है। na का मान सभी को पता है कि 6.022 और 10⁻23 होता है, सभी को पता है। v का मान ऊपर लिखा गया है 0.224 लीटर और नीचे 22.4 लीटर। अब चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को कैंसिल करेंगे। चलिए दशमलव को कैंसिल कैसे किया जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं 0 और फिर 0। तो दशमलव के पीछे 3 अंक, दशमलव के पीछे 3 अंक, बराबर हो गया। अब क्या करेंगे हम, दशमलव को दशमलव तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या लिखिए 224 224, यह भी जब कैंसिल हो जाएगा हमारा बचेगा n और अपान में 6.022 10⁻23 बराबर। यह भी 224 224 कैंसिल होगा तो 1 बटे कितना हो जाएगा 100, ये तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसका जो यहाँ पर है इसका 1 में गुणा कर देंगे। तो हमारा n बराबर क्या आ गया, हमारा n बराबर आ गया, देखते रहिए आप लोग। n बराबर क्या हो गया 6.022 10⁻23, इसका 1 में गुणा हो गया, बटे में 100। अब 100 देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 10⁻23 और 100, तो अर्थात 2 जीरो इसका क्या करेगा, यह कैंसिल कर देगा ना। ऐसे समझिए या ऐसे समझिए, इसे हम 10 क्या लिख सकते हैं 2, और 10 जो 2 जब है ऊपर जाएगा तो 10⁻-2, तो 23 में से जब -2 घटेगा बताइए कितना आएगा, आएगा 6.022 10⁻21। जब इसे सॉल्व करें कितना आएगा 21। अब देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है, क्या पहला ऑप्शन है, नहीं, दूसरा नंबर नहीं है भाई, तीसरा नंबर भी नहीं है, चौथा नंबर हमारा सही हो गया 6.02 इंटू 10⁻21 हमारा क्या हो गया, चौथा नंबर हमारा सही है। देखिए चौथा नंबर हमारा सही हो गया 6.02 और गुणित 10⁻21 नंबर। तो चलिए इस प्रश्न को लिखिए। तो हम क्या करते हैं ना, चलिए आज बस क्लास में इतना ही प्रश्न लिखेंगे। अब हम अगली क्लास में और सारा प्रश्न सीखेंगे, अगली क्लास में आपको बहुत सारा मजा आएगा। तो चलिए आज बस इतना हम रखते हैं, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, चलिए आज बस इतना ही।